गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे यूनिट 3 के अंदर सेशन फर्स्ट में मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ अ पैराग्राफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है स्टूडेंट वी हैव डिस्कस्ड दैट अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन allow you to create almost any kind of text document and providers the great flexibility to check the text written by you and to perform different types of formatting to enhance the applications of text or document। यानी स्टूडेंट्स हमने चर्चा की है कि एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन हमें लगभग किसी भी प्रकार के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है और आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट की जांच करने और टेक्स्ट या दस्तावेज़ की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग करने के लिए प्रदान किया जाता है। In this chapter, we will concentrate on a word processing application to understand the utilities of it and will learn various advantages, features of it which will help us to create प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। इस अध्याय में हम अपनी उपयोगिताओं को समझने के लिए एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसकी विभिन्न विशेषताओं को जानेंगे जो हमें दस्तावेज़ क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। सेशन फर्स्ट में है मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ पैराग्राफ कि आप अपने जो भी पैराग्राफ होता है उसको आप किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड इट पैराग्राफ। अ पैराग्राफ एंड्स व्हेन यू प्रेस द एंटर की। इस चैप्टर में हम अपनी उपयोगिताओं को समझने के लिए एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन पर ध्यान देंगे और इसकी विभिन्न विशेषताओं को जानेंगे जो दस्तावेज़ बनाने में हेल्प करती हैं। द स्टेप टू मॉडिफाई अ पैराग्राफ आर एज फॉलोज। यहाँ पर कुछ स्टेप दी हुई होती हैं आपका जो भी पैराग्राफ है उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन द वर्ड्स, आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है। उसके बाद आपको क्लिक द पेज लेआउट टैब पर जाना है और पेज लेआउट टैब पर जाने के बाद आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर एरो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक पैराग्राफ ग्रुप जो है वह ऑटोमेटिक शो हो जाता है। अब नेक्स्ट है द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जैसे ही आपने पेज लेआउट टैब पर क्लिक किया तो इस तरह से आपका एक डायलॉग बॉक्स जो है वह शो हो जाता है। द डायलॉग बॉक्स कंटेंट 2 टैब्स। जैसे ही आप डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये आपका एक पैराग्राफ का बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस बॉक्स के अंदर आपको 2 टैब्स मिलेंगे। फर्स्ट होता है इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब एंड सेकंड जो होता है उसको बोला जाता है लाइन एंड पेज ब्रेक टैब। अब देखिए, क्लिक द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब। इन दिस टैब यू कैन सेट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, इंडेंटेशन etc। अब आपको फर्स्ट पैराग्राफ पर क्लिक करना है इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब पर। इस टैब का यूज़ आपके जो भी अलाइनमेंट होते हैं उनको सेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पैराग्राफ अलाइनमेंट रिफर टू द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट टू और पैराग्राफ इन अ डॉक्यूमेंट। अलाइनमेंट टैब का यूज़ आपका जो भी पैराग्राफ होता है उसकी पोजीशन को सेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द पेज। आपका जो भी पेज होता है वह डिफ़ॉल्ट रूप में लेफ़्ट साइड में होता है, बट you can set the default position of text by clicking by of the giving alignment commands। step to set alignment are as follows। यहाँ पर आपको बहुत सारी कमांड दी हुई होती हैं आपका जो भी अलाइनमेंट है उसको सेट करने के लिए। फर्स्ट है
क्लिक द पेज लेआउट टैब। आपको सबसे पहले पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका पैराग्राफ ग्रुप जो है वह ऑटोमेटिक शो हो जाता है। द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर, क्लिक द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब। जब आपने पैराग्राफ पर क्लिक किया तो आपका यहाँ पर एक बॉक्स आ जाता है, इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब। नेक्स्ट इन जनरल सेक्शन, अब यहाँ पर आपको जनरल सेक्शन में जाना है। नेक्स्ट सेलेक्ट द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ। यू कैन सेट द डिफ़ॉल्ट पोजीशन ऑफ टेक्स्ट बाय क्लिकिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट कमांड्स। यहाँ पर कुछ कमांड्स दी हुई है आपका जो भी अलाइनमेंट है उसको सेट करने के लिए। तो फर्स्ट है लेफ़्ट अलाइन। लेफ़्ट अलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+L कीज़। दिस अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। इस अलाइनमेंट का यूज़ करके आपका जो भी टेक्स्ट होता है उसको आप लेफ़्ट में कर सकते हैं। टू लेफ़्ट अलाइन अ पैराग्राफ, प्रेस और क्लिक द लेफ़्ट अलाइन कमांड बटन। आपको जैसे इसको लेफ़्ट में लेना है तो आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं और अपने शॉर्टकट की से आप इसको कंट्रोल के साथ जैसे एल को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लेफ़्ट अलाइनमेंट में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है सेंटर अलाइनमेंट। तो सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ आपका जो भी टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को एकदम सेंटर में लाने के लिए, बीच में लाने के लिए हम सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। फिर नेक्स्ट है राइट अलाइनमेंट। तो राइट अलाइनमेंट का यूज़ आपका जो भी टेक्स्ट होता है, आपका पैराग्राफ होता है, उसको राइट में लाने के लिए हम राइट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्लेस द टेक्स्ट अलोंग राइट साइड ऑफ द पेज। इसकी शॉर्टकट की जो होती है वह Ctrl+R होती है। अगर आप अपने टेक्स्ट को राइट में करना है तो किसी भी टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है और उसको कंट्रोल के साथ जब आर को प्रेस करेंगे तो वह ऑटोमेटिक राइट में हो जाता है। नेक्स्ट है जस्टिफाइड। तो जस्टिफाइड का मतलब होता है आपका जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर पैराग्राफ लिखा हुआ है उस टेक्स्ट या पैराग्राफ को एकदम इक्वल लाइन में करना, राइट और लेफ़्ट में एकदम इक्वल लाइन में करने के लिए हम जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट एनी अलाइनमेंट ऑप्शन एंड क्लिक ओके टू अप्लाई चेंज। आपको किसी भी अलाइनमेंट को आपको जैसे सिलेक्ट करना है या फिर आप उसको सिलेक्ट करके वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करके ओके पर क्लिक कर देना है।